फॉरेंसिक फाइल में हम आपको आज बताएंगे एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती का कत्ल हुआ है, भरोसे का कत्ल हुआ है। मुंबई से दोस्त को कानपुर में मिलने के लिए बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। अगर आप सही समझ रहे हैं तो जी हाँ, वो आदेश वाजपेयी हत्याकांड है। आदेश वाजपेयी मुंबई का बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर था। उसकी डेटिंग ऐप से राहुल वर्मा से दोस्ती हो गई थी। राहुल वर्मा आईआईटी में पढ़ाई कर रहा था। दोनों की जब डेटिंग ऐप से दोस्ती हो गई तो दोनों ने मिलने का वादा कर लिया। कुछ ही दिनों बाद 2008 में अगस्त का महीना था। आदेश वाजपेयी अपने काम से लखनऊ आया था। लखनऊ आने के बाद उसने ये सोचा कि अपने चचेरे भाई से, जो कानपुर के मूलगंज में रहता है, तो वहां पर ये अपने चचेरे भाई से मिलने के लिए आया था। दोनों की मुलाकात हुई, दोनों की बातचीत हुई, लेकिन इसी बीच आदेश चोरी छुपे राहुल वर्मा से बात करता रहता था। जी हाँ, ये वही डेटिंग ऐप से दोस्ती थी जो राहुल वर्मा से इसकी हुई थी। जब इसका भाई आदेश वाजपेयी का चचेरा भाई मूलगंज थाने के पास उसको छोड़कर गया, वहां पर थोड़ी देर रुकने के बाद राहुल वर्मा आता है और उसको अपने साथ ले जाता है। इसके पुलिस को साक्ष्य मिले थे, एविडेंस मिले थे। जी हाँ, इसके बाद आदेश वाजपेयी बिल्कुल इस फिल्म से गायब हो जाता है। कहां चला जाता है आदेश वाजपेयी? कौन ले जाता है आदेश वाजपेयी को? कैसे आदेश वाजपेयी गुमशुदा हो जाता है मूलगंज चौराहे से? परिवार वाले उसकी तलाश कर रहे थे, कहीं उसकी जानकारी नहीं मिल रही थी। मुंबई से आकर आदेश के पिता ने मूलगंज थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी। उसके बाद पुलिस पूरी तरीके से तल्लीनता से इसमें लगी हुई थी। इस मामले को किसी तरह खुलासा करना था क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला था। वहीं जो राहुल वर्मा आरोपी था वो भी परिवार वालों को, मतलब जिससे मिलने के लिए आदेश वाजपेयी कानपुर आया था, वो भी परिवार वालों के साथ आदेश वाजपेयी की तलाश करवा रहा था। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। जी हाँ, ये पीछे हमारे झाड़ियां, मैं आपको अपने फोटो जर्नलिस्ट से कहूंगा वो झाड़ियां आपको दिखाएगा जो आईआईटी के अंदर की हैं। जी हाँ, इन आईआईटी के जंगल में यहाँ पर एक बोरी मिलती है। उस बोरी में क्या होता है ये किसी को नहीं पता था। सूचना पर वहां पर पुलिस पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है और वो बोरी खोली जाती है। उसमें मानव कंकाल था, हड्डियां और खोपड़ी। लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकती थी। पुलिस ने, जांच कर रही टीमों ने और अन्य दूसरे सोर्सेज ने, दूसरी एजेंसीज ने ये अनुमान लगाया, ये अंदाजा लगाया कि ये आदेश वाजपेयी की हड्डियां हो सकती हैं। जब उनके परिवार वालों को बताया गया तो परिवार वालों ने डीएनए जांच की मांग की। जी हाँ, डीएनए रिपोर्ट कुछ ही दिनों में आ जाती है और उसमें सिद्ध होता है कि जो डीएनए सैंपल लिया गया था आदेश वाजपेयी की मां का, वो उन हड्डियों से मैच कर गया। अब ये बात तो साफ हो गई थी कि आदेश वाजपेयी की हत्या करके डेड बॉडी फेंकी गई थी, डेड बॉडी जलाई गई थी। उसमें केमिकल था, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक फाइंडिंग्स में पता चली थी। एक बात तो साफ हो गई थी कि आदेश वाजपेयी की हत्या में किसी न किसी उसके पूर्व परिचित का हाथ है। लेकिन राहुल वर्मा अभी भी पुलिस सीन से पूरी तरह, क्राइम सीन से पूरी तरह गायब था। वो परिवार वालों का सपोर्ट कर रहा था केवल इसलिए कि वो कानपुर के रहने वाले थे और आदेश वाजपेयी को वो बेहतर तरीके से जानता था। इस बात का खुलासा पुलिस की सीडीआर कर चुकी थी। जी हाँ, पुलिस की सीडीआर में ये पता चला कि जिस दिन आदेश वाजपेयी अपने चचेरे भाई से मिलने के लिए मूलगंज आया था, उसी दिन इनकी राहुल वर्मा की और आदेश वाजपेयी की आपस में बातचीत हुई थी। मामला चलता गया, पुलिस ने इसमें जांच की तमाम, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिल रहे थे। कोई भी एविडेंस राहुल वर्मा के खिलाफ नहीं मिल रहे थे। ठीक 3 साल बाद यानी 2011 में इस मामले को सीबीआई ने अपने हैंडओवर किया। सीबीआई ने जांच की, तमाम सारे मामले इकट्ठे करिए, बहुत सारे 44 यानी 44 सबूत, 66 एविडेंस, और उसके बाद सीबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि राहुल वर्मा इसमें आरोपी है। 2011 दिसंबर में राहुल वर्मा को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया और अब शुरू हुई इस मामले की सीबीआई तफ्तीश। सीबीआई तफ्तीश चलती रही लगातार। सीबीआई कोर्ट में इस मामले को चलता रहा। चूंकि ये मामला सनसनीखेज था और इस मामले में कोई एविडेंस नहीं था, पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर था। फॉरेंसिक फाइंडिंग और पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी डीएनए रिपोर्ट के आधार पर इस मामले का खुलासा किया जाना था। सीबीआई ने इस मामले में ठीक 1 महीने पहले यानी मई 2024 में एक फैसला सुनाया
जिसको सुनकर सभी दंग रह गए, सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जो लोग इस मामले को जानते थे उन लोगों ने राहुल वर्मा को पॉइंट आउट किया जब उनको ये पता चला कि राहुल वर्मा ही आदेश वाजपेयी का हत्यारा है। अब अभी तक ये तो नहीं पता चल पाया है कि आखिर राहुल वर्मा ने आदेश वाजपेयी की हत्या क्यों की, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि आदेश वाजपेयी की हत्या राहुल ने ही की है और उसको सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दैनिक जागरण, आईनेक्स से फोटो जर्नलिस्ट प्रांजल साहू के साथ सुधीर मिश्रा,